जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा को प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। निर्जला एकादशी को यूं ही सबसे बड़ी एकादशी नहीं कहा गया है। जिस व्रत में जल तक का त्याग करके भगवान का स्मरण किया जाता है, उसकी महिमा भी उतनी ही महान होती है। कहा जाता है कि इस एकादशी की कथा को श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में पुण्य का संचार होता है, पापों का क्षय होता है और आत्मा को एक नई शक्ति मिलती है। कथा क्यों सुनी जाती है? क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, वह धर्म का दीपक होती है। कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है और भगवान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य किस तरह हर कठिनाई को पार कर सकता है। कथा सुनने से मन शांत होता है, बुद्धि निर्मल होती है और हृदय में भक्ति का ऐसा भाव जगता है जो संसार की सारी थकान मिटा देता है। निर्जला एकादशी की कथा का फल बहुत विशेष माना गया है। जो श्रद्धालु इस पवित्र कथा को सुनता है, वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह पुण्य ग्रहण करता है। उसे एकादशी व्रत का महत्व समझ में आता है, जीवन में धर्म का आधार मिलता है और भगवान के चरणों में अटूट विश्वास स्थापित होता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में कथा को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि कथा सुनना केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का मार्ग है। तो आइए श्रद्धा से, प्रेम से और पूर्ण मन से सुनते हैं निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। एक बार हुआ यूं कि सभी पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखने लगे, लेकिन भीम खाना खाने के मामले में काफी प्रसिद्ध थे और उन्हें बहुत भूख लगा करती थी। उन्हें भूख बर्दाश्त से बाहर होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन उपवास रखना बहुत कठिन था। जब पूरा परिवार उन पर व्रत रखने के लिए दबाव डालने लगा, तो वह इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा नहीं रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी उन्हें मिल जाए। अब उधर पर आई इस विपत्ति का समाधान भी उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ही जाना। भीमसेन वेदव्यास जी से बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही करने को कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को तुम दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत किया करो। भीमसेन बोले, महा बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं कैसे रह सकता हूं? मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि में वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, ऐसा उपवास जिससे स्वर्ग की प्राप्ति भी सुलभ हो जाए और इसे करने से मैं कल्याण का भागी भी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं। व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके मुख में जल डाल सकते हो,
उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुंह में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो, स्त्री हो या पुरुष। यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर या गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घटमय धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके
जल के घड़े का दान संकल्प करते हुए करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत को आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडवी एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। निर्जला एकादशी के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता है। वे भक्तों के दुखों का निवारण करने वाले हैं। वे धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वे करुणा के सागर हैं। इसलिए एकादशी का दिन पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि को समर्पित माना गया है। व्रत की तैयारी एक दिन पहले दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। दशमी के दिन मनुष्य को अपने भोजन और व्यवहार दोनों में पवित्रता लानी चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कटुवाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी से विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा केवल हाथों से नहीं होती, भगवान की पूजा जीवन से होती है। दशमी की रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सोने से पहले भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, कल मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को पूर्ण कर सकूं। यहीं से साधना आरंभ हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। जब चारों ओर शांति हो, जब वातावरण पवित्र हो, जब प्रकृति स्वयं ईश्वर का स्मरण करती प्रतीत हो, तब साधक को अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। प्रातः काल उठते ही भगवान का स्मरण करें। अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे नारायण, आज का दिन आपको समर्पित है। मेरी हर श्वास, हर विचार और हर कर्म आपके चरणों में अर्पित है। इसके बाद स्नान की तैयारी करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिला लें। स्नान करते समय केवल शरीर को स्वच्छ करने का विचार न रखें, बल्कि यह भाव रखें कि मेरे भीतर जो भी नकारात्मकता है वह सब भगवान की कृपा से दूर हो रही है। जब जल सिर पर डालें तो ऐसा अनुभव करें कि भगवान स्वयं आपको पवित्र कर रहे हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या सफेद वस्त्र विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। यह ज्ञान, शांति और दिव्यता का प्रतीक है। अब पूजा स्थल को तैयार करें। भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण का चित्र अथवा विग्रह स्थापित करें। यदि घर में शालिग्राम भगवान हो तो उनका विशेष पूजन करें। अब एक सुंदर आसन बिछाएं और भगवान को विराजमान करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह जीवन का संदेश देता है। वह सिखाता है कि स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाश देना ही सच्ची साधना है। इसके बाद धूप अर्पित करें। धूप की सुगंध जिस प्रकार पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति जीवन को सुगंधित कर देती है। अब कलश स्थापना करें। एक तांबे या पीतल के कलश में स्वच्छ जल भरें। उस पर आम के पत्ते रखें। नारियल स्थापित करें। मन ही मन समस्त तीर्थों का आवाहन करें। यह भाव करें कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा और समस्त पवित्र नदियां इस कलश में विराजमान हैं। अब संकल्प ले।
संकल्प पूजा का हृदय है। संकल्प का अर्थ है अपने मन को भगवान के सामने समर्पित करना। दोनों हाथों में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान से कहें, हे श्री हरि, मैं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूं। मेरी पूजा स्वीकार करे और मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे। अब भगवान का ध्यान करें। अपने मन में भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप स्थापित करें। चार भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, कमल, पीतांबर, गरुड़ वाहन, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, मुख पर करुणामयी मुस्कान। जितना गहरा ध्यान होगा उतनी ही गहरी पूजा होगी। अब भगवान का अभिषेक करें। यदि विग्रह हो तो पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, शक्कर से अभिषेक करें, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। यह अभिषेक केवल एक क्रिया नहीं है, यह भक्त के प्रेम का उत्सव है। यह बताता है कि जीवन की प्रत्येक मधुर वस्तु भगवान को समर्पित है। अब भगवान को चंदन अर्पित करें। चंदन शीतलता का प्रतीक है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे चंदन शीतलता देता है वैसे ही मेरे जीवन में भी शांति प्रदान करें। अब अक्षत अर्पित करें। अक्षत अर्थात जो कभी नष्ट न हो, यह समर्पण का प्रतीक है। अब पीले पुष्प अर्पित करें। फूल ये सिखाते हैं कि जीवन चाहे जितना छोटा हो उसमें सुगंध अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी गई है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, तुलसी भक्ति का प्रतीक है, तुलसी समर्पण का प्रतीक है, तुलसी शुद्धता का प्रतीक है। जब भगवान को तुलसी अर्पित करें तो ऐसा अनुभव करें कि आप अपना हृदय भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, फल अर्पित करें, मिष्ठान अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें। जो भी सात्विक भोग उपलब्ध हो उसे प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान वस्तु नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। एक सूखा तुलसी दल भी यदि प्रेम से अर्पित किया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब मंत्र जप का समय है। निर्जला एकादशी की पूजा में मंत्र जप का अत्यंत महत्व है। सबसे पहले 108 बार जप करें, नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे जप करें, जल्दीबाजी न करें। प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान का स्मरण, फिर नमो नारायणाय का जप करें, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें। नाम जप ही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। जहां नाम है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां कृपा है, जहां कृपा है वहां शांति है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि पूरा सहस्त्र नाम संभव न हो तो कम से कम भगवान के 108 नामों का स्मरण करें। अब माता लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संबंध अविभाज्य है। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें, धूप अर्पित करें, दीप अर्पित करें, प्रार्थना करें, हे माता, मुझे केवल धन नहीं धर्म दीजिए, केवल वैभव नहीं विवेक दीजिए, केवल सुख नहीं भगवान की भक्ति दीजिए। पूजा के बाद दिन भर भगवान का स्मरण करते रहे। व्यर्थ बातचीत से बचें, निंदा से बचें, क्रोध से बचें, झूठ से बचें, लोभ से बचें। यही वास्तविक व्रत है। यदि दिन भर भूखे रहकर भी मन संसार में भटकता रहा तो साधना अधूरी रह जाएगी। लेकिन यदि मन भगवान में लग गया तो थोड़ी पूजा भी महान बन जाती है। निर्जला एकादशी के दिन दान का भी अत्यंत महत्व है, विशेष रूप से जलदान, क्योंकि ये गर्मी का समय होता है। प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना महान पुण्य माना गया है। फलदान करें, अन्नदान करें, वस्त्र दान करें, गौ सेवा करें,
जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, क्योंकि भगवान मंदिरों में ही नहीं प्राणियों के हृदय में भी निवास करते हैं। सायंकाल पुनः भगवान की आरती करें, शंख बजाएं, घंटी बजाएं, दीपक घुमाएं, भक्ति भाव से गाएं जय जगदीश हरे। आरती के समय ऐसा अनुभव करें कि भगवान स्वयं आपके सामने विराजमान है। रात्रि में भगवान का स्मरण करें, भजन करें, गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, हरिनाम का जप करें। जितना अधिक समय भगवान को देंगे उतना अधिक मन निर्मल होगा। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके पुनः भगवान की पूजा करें, भोग लगाएं, दान करें और फिर विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। पारण करते समय भगवान को धन्यवाद दें, कहें हे प्रभु, आपकी कृपा से यह व्रत पूर्ण हुआ, जो भी त्रुटियां हुई हो उन्हें क्षमा करें। निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है और आत्मा की वास्तविक तृप्ति भगवान में ही है। यह व्रत त्याग सिखाता है, यह संयम सिखाता है, यह धैर्य सिखाता है, यह भक्ति सिखाता है और सबसे बढ़कर यह भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पूर्ण समर्पण करना सिखाता है। यही निर्जला एकादशी की पूजा है। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन, लेकिन कुछ स्थानों पर इसका पालन 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन भी किया जाएगा। एकादशी शुरू किस दिन हो रही है और किस समय पर उसका आरंभ हो रहा है? तो इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 24 जून 2026 बुधवार के दिन शाम 6:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 25 जून 2026 गुरुवार के दिन रात 8:09 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और इसीलिए इस बार अधिकतर लोग निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पालन किए गए एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा अगले दिन यानी 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में। आइए अब इस दिन के शुभ मुहूर्त देखते हैं। 25 जून को निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में सूर्योदय होगा। सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। इस दिन विशेष स्वाति नक्षत्र भी बन रहा है और वह रहेगा शाम 4:29 तक। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा। सुबह 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से लेकर 12:52 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:43 से लेकर 3:39 के बीच। इस बार विशेष रवि योग भी बन रहा है और रवि योग का समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर शाम 4:29 के बीच में। इस एकादशी के दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2:09 से लेकर 3:53 के बीच में। तो इसलिए इस राहु काल के समय में अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना चाहिए। तो ये थे 25 जून 2026 गुरुवार के दिन निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए सारे शुभ मुहूर्त और पारण समय की जानकारी। अब जो लोग 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी 27 जून 2026
शनिवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:08 के बीच में। जो लोग 26 जून शुक्रवार को पांडव निर्जला एकादशी रख रहे हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। प्रातः काल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में। संध्या काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, और ये रहेगा शाम 7:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:25 तक। और इस दिन राहु काल का समय है सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:24 तक। तो ये थी निर्जला एकादशी के दोनों दिनों की संपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात करते हैं कि अधिकतर स्थानों पर 25 जून 2026 को मनाई जा रही निर्जला एकादशी का पालन, कुछ स्थानों पर कुछ लोग 26 जून को क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, एकादशी त्याच्या पर तो द्वादशी, यदि उपोष्या द्वादशी शुद्ध द्वादश्यामेव पारणम नगर भवते जंतु इत्यादि। भगवान हरि अर्थात पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित हो जाती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है, एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि प्रशस्यते। यानी कि भले ही एकादशी पूर्ण हो, सूर्योदय से शुरू होकर शाम तक चल रही हो, लेकिन अगर द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धनी एकादशी कहलाती है। तो इस बार जो निर्जला एकादशी आ रही है वह भी ऐसी ही एक महाद्वादशी है। और महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है, उसे मेरी आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर ऐसी 8 महाद्वादशी तिथियां आती हैं, जब सूर्य और चंद्र की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। ऐसा ही एक संयोग इस बार की एकादशी तिथि में भी आ रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, वह पक्षवर्धिनी महाद्वादशी भी है। क्योंकि इस वर्ष यह एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 24 जून को शाम 6:21 पर और पूर्ण हो रही है 25 जून को रात्रि 8:09 पर, और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और वह पूर्ण होगी 26 जून को रात्रि 10:22 पर, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार इस बार आने वाली एकादशी दशमी एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी से संयुक्त होकर आने वाली पूर्णिमा तक विस्तारित हो रही है। और यही कारण है कि कुछ स्थानों पर भक्तगण निर्जला एकादशी का पालन पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के रूप में 26 जून को कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने स्थानीय समय के अनुसार इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। नमः।